Praise the Lord. Hallelujah. आनंद का समय आ गया है। क्या समय आ गया है? आनंद का समय आ गया है। क्योंकि किसके प्रकटीकरण का हम लोग दिन का हम लोग सेलिब्रेशन करने जा रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह का। बाइबल देखते हैं लूका अध्याय 1:26। वह बड़ा सुंदर हेडलाइन दिया है, यीशु के जन्म की घोषणा। मतलब यीशु मसीह आने वाला है और उसके बारे में क्या किया जा रहा है? डिक्लेयर किया जा रहा है कि वो आने वाला है। छठवें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत, ठीक है, इलिशिबा का कितना महीना हो गया था गर्भ धारण किए हुए? छठा महीना चल रहा था। गलील के नासरत नगर में एक कुमारी के पास भेजा गया, जिसकी बंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। उस कुमारी का नाम मरियम था। परमेश्वर ने यशायाह नबी के द्वारा इस बात को प्रकट किया था कि एक कुमारी गर्भवती होगी, पुत्र को क्या करेगी? जन्म देगी। उसका नाम क्या रखा जाएगा? इम्मानुएल। और यहां पर बोला गया है एक कुमारी के पास भेजा गया। कुमारी मतलब वर्जिन, जिसका संबंध किसी भी पुरुष के साथ नहीं हुआ है, फिजिकल रिलेशनशिप। अभी तक मरियम का विवाह नहीं हुआ है, वो पुरुष को जानती नहीं है। और परमेश्वर के लिए जरूरी था कि वो एक ऐसी स्त्री का चुनाव करे जो पूरे रीति से कुंवारी हो। अब मरियम कुंवारी थी, किसी पुरुष को जानती नहीं थी, और वो एक धर्मी स्त्री थी। कैसी स्त्री थी? धर्मी स्त्री थी। और गाब्रिएल स्वर्गदूत उसके पास आता है और यहां लिखा होता है उस कुमारी का नाम मरियम था। उस कुमारी का नाम क्या था? मरियम। नाम बतलाने से पहले यह बात लिखा गया वो कुमारी थी, वो पुरुष को जानती ना थी। मतलब उसने अपने देह को, कुमारेपन को बचा के रखा था। क्या करके रखा था? बचा के रखा था। और परमेश्वर ऐसा क्यों नहीं किया किसी शादीशुदा जोड़े को चुना और उसके द्वारा यीशु मसीह आया? वो ऐसा नहीं किया, उसको एक कुमारी चाहिए थी, क्योंकि परमेश्वर का बेटा आने वाला था। बाइबल में लिखा हुआ है हमारे लिए एक बालक उत्पन्न होगा और पुत्र हमें दिया गया है। पुत्र देह को ओढ़कर मरियम के द्वारा वो प्रकट हो गया। वो सीधे सीधे क्यों नहीं आया? क्या परमेश्वर नहीं आ सकता है? आ सकता है, लेकिन वो सीधे सीधे इसलिए नहीं आया क्योंकि ये बात बाइबल में लिखा हुआ है। उत्पत्ति अध्याय 3:15 वहां लिखता है मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में, क्या बोल रहा? मैं तेरे, मतलब परमेश्वर अदन की वाटिका में सांप से बात कर रहे थे और वो शैतान से भी बात कर रहे थे, और वो कह रहे थे कि मैं तेरे और इस स्त्री, उसने पुरुष को नहीं कहा, क्या को कहा? इस स्त्री के बीच में मैं तेरे वंश और इसका वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। क्या उत्पन्न करूंगा? बैर उत्पन्न करूंगा। मतलब तेरी शत्रुता स्त्रियों से होगी और उनकी शत्रुता तुझसे होगी। मैं बैर उत्पन्न करूंगा वंश के बीच में। किसके बीच में? वंश के बीच में। मतलब वो जो वंश आएगा वो पुरुष के द्वारा नहीं आएगा, वो स्त्री के द्वारा आएगा। इंग्लिश बाइबल में बोला गया सीड, मैं तुम्हारा सीड और इसके सीड, मैं तेरे बीज और इसके बीज के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। बार यीशु मसीह जब आया तो वो सीड था, जिसको बोलते हैं स्त्री का वंश बोला जाता है। यीशु मसीह किसका वंश? स्त्री का वंश। स्त्री के द्वारा आया ना।
और परमेश्वर का वचन क्या है? बीज है, सीड। क्या है? सीड। तो बस सीड कितना छोटा होता है कि नहीं? एक बीज कितना छोटा होता है, मगर उसके अंदर एक बड़ा पेड़ छिपा रहता है। और जब वो बड़ा होता है ना, तो पूरा जंगल तैयार कर देता है अकेले। दिखता छोटा है एक बीज, एक बड़ा पेड़ का बीज दिखता छोटा है, लेकिन जब वो बढ़ता है वो कितना बड़ा हो जाता है। और जब वो फैलता है वो कितना दूर तक फैलता है। और जब उससे फल गिरने शुरू होते हैं तो वो कितने पेड़ों को तैयार कर देता है। यीशु मसीह जब आए तो वो अकेले थे, और जब वो चले गए लाखों करोड़ों लोग खड़े हैं। ये क्या है? जो सीड आया था उसने कितने सीड को क्या कर दिया? तैयार कर दिया। अब हम क्या? हम यीशु के वंश है ना। यहां बोला मैं तेरे स्त्री के बीच में, तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, वह तेरे सिर को कुचल डालेगा, तू उसकी एड़ी को डसेगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा। जो स्त्री के द्वारा आएगा वो तुम्हारा सिर को क्या करेगा? कुचलेगा। और शैतान ने इस बात को सुना कि किसके द्वारा आएगा? स्त्री के द्वारा आएगा। इसलिए तब से उसकी सबसे बड़ी शत्रुता, मतलब हम विश्वासियों के साथ तो है ही, लेकिन स्त्रियों के पीछे वो विशेष रूप से पड़ा रहता है। देखो कितनी बहन आजकल भटकाई जा रही। शैतान किसी ना किसी रीति से क्या कर रहा है? बहकाने की कोशिश। अब पुराने नियम में पढ़ते हैं, वो एक एक स्त्रियों को भ्रष्ट करता क्यों चला जा रहा था? ताकि उसको मालूम था इसी के द्वारा आएगा। लेकिन बाइबल में लिखा हुआ है, जिस बात को सेनाओं के यहोवा ने ठाना है उसे कौन रद्द कर सकता है? उसके उठे हाथ को भला कौन झुका सकता है? यीशु आएगा और तो इसकी एड़ी को क्या करेगा? डसेगा। वही ऊपर उसके पैरों को किलों से क्या किया गया? ठोक दिया गया। लेकिन यीशु ने शैतान के सिर को क्या किया? कुचल दिया। इसीलिए क्योंकि परमेश्वर ने अदन की वाटिका में बोला था कि वो स्त्री का वंश होगा। स्त्री का वंश होगा मतलब पुरुष का वहां काम नहीं है, फिजिकल रिलेशनशिप का वहां पर काम नहीं है, हस्बैंड वाइफ वाला, उसको स्त्री से ही आना है। इसलिए परमेश्वर के लिए आवश्यक था कि वो सिर्फ स्त्री को ना चुने, एक कुंवारी स्त्री को चुने। इसलिए परमेश्वर ने एक कुंवारी स्त्री को चुना और उसका नाम क्या था? मरियम था। अब आगे हम बढ़ते हैं। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ। हिंदी में है, ठीक है, इंग्लिश में ऐसा है ही नहीं। इंग्लिश में लिखा हुआ है, and the angel came it unto her and said, Hail, thou that art highly favored, the Lord is with thee, blessed art thou among women. धन्य हो तू स्त्रियों में। तुमने कैसा फेवर पाया है? हाईली फेवर पाया। परमेश्वर की दृष्टि में बहुत ज्यादा कृपा तुम पा चुकी हो। यहोवा ने उस पर क्या किया? बहुत ज्यादा अनुग्रह किया, बहुत ज्यादा कृपा किया। और स्वर्गदूत ने कहा कि तू स्त्रियों में धन्य है। यहां पे एक स्वभाव जो परमेश्वर का मैं देख रहा हूं, स्त्रियों को बाइबल में क्या बोला गया है? निर्बल पात्र। क्या बोला गया है? निर्बल पात्र। क्या निर्बल पात्र में आपको वजनदार सामान को रखेंगे? टूट जाएगा। क्या बहुमूल्य वस्तु को रखेगा निर्बल पात्र? वो अपनी सुरक्षा नहीं कर सकता, सामान की सुरक्षा क्या करेगा? लेकिन परमेश्वर का स्वभाव है, उसने निर्बल पात्रों को ही चुना। वो डायरेक्ट नहीं आया। क्या को चुना? एक निर्बल पात्रों को, उसी के अंदर में आया। एक निर्बल पात्र के अंदर सबसे शक्तिशाली शख्स आ गया। कौन आ गया? सबसे शक्तिशाली शख्स। अब इसका क्या नाम है? किंग ऑफ किंग्स एंड लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स। राजाओं का राजा
अब प्रभुओं का प्रभु, जिस पात्र को शैतान ने बहकाया और अपने लिए इस्तेमाल कर दिया, परमेश्वर ने उसी पात्र का इस्तेमाल कर दिया। फिर आदम बहकाया गया कि हेबा, पहले हेबा बहकाया गया, हेबा निर्बल हो गए, हेबा बहका दी गए। परमेश्वर ने उससे निर्बल पात्र को चुना और उसके थ्रू यीशु मसीह क्या हो गया, भाग गया। यह दिखलाता है कि परमेश्वर का प्रेम कितना बड़ा है, कितना महान है। उसने तुझे इस्तेमाल किया, तेरी नाम धराई कराए, मैं तेरी नाम धराई को दूर कर दूंगा, उससे तेरे द्वारा आएगा मेरा बेटा। तो बोलता है कि स्वर्गदूत आकर बोलता है, उसका अभिवादन करता है, बोलता है तूने हाईली फेवर पाया है परमेश्वर की दृष्टि में, और परमेश्वर तेरे साथ है, तो स्त्रियों में क्या है, धन्य है। अब यहां पे लिखता है वह उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी किस प्रकार का अभिवादन है। ठीक है, इंग्लिश में थोड़ा दूसरा है, इसमें लिखा है एंड व्हेन ही सॉ हिम, जब उसने उसे देखा, जब उसने गाब्रियल को देखा। स्वर्गदूत ऐसे होते हैं ना कि देख के घबरा जाता है कोई भी शख्स, वो कितना ही धर्मी रहे। हालेलुया, हालेलुया। When he saw him, जब उसने स्वर्ग उसे देखा, किसे देखा मरियम ने, गाब्रियल को। गाब्रियल आ गए हैं और बड़ा ही अद्भुत संदेश लेकर आए। क्या बोल रहे हैं, बोल रहे हैं यहाँ पे, Hail, thou that art highly favored, तुमने तो बहुत बड़ा अनुग्रह पा लिया है, तेरे ऊपर बहुत बड़ा अनुग्रह हुआ है, तेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा हो गई है। The Lord is with thee, blessed art thou among women, प्रभु तेरे साथ है, तो स्त्रियों में धन्य है। स्त्रियों में क्या है, धन्य है। बहुत सारी स्त्रियां थी, मगर परमेश्वर ने उस स्त्री को चुना जो कुंवारी थी। ऐसा हो सकता है वहां बहुत सारी स्त्रियां तो थी, सब कुंवारी नहीं थी। आजकल देखिए लोग अपने कुंवारेपन को बेच खा रहे हैं, मीडिया में नहीं बेच खा रहे हैं, मतलब कपड़ा उतारो पैसा कमाओ, कपड़ा उतारो पैसा कमाओ, कपड़ा उतारो पैसा कमाओ, वही तो हो रहा है। जब उसने गाब्रियल को देखा वो घबरा गई और सोचने लगी। यहां लिखता है and when he saw him he was troubled at its saying, she was troubled at its saying and cast in her mind what manner of solution that should be। इसने जो कहा है इसका अर्थ क्या है, इसका मतलब क्या है, ये मुझसे क्या कह रहा है। मेरे ऊपर अनुग्रह हो गया है, मैं स्त्रियों में धन्य हो गई हूं। अभी तो बताया नहीं है कि कौन आने वाला है, but और शॉकिंग न्यूज आ रहा है। हालेलुया, परमेश्वर जब मिलता है ना तो सरप्राइज कर देता है। क्या कर देता है, सरप्राइज, आश्चर्य में डाल देता है। क्यों, क्योंकि ये उसका स्वभाव है, ये उसका क्या है, स्वभाव है। गॉड का नेचर मालूम क्या है, कि वो नेचुरल कुछ करता ही नहीं है, वो जो करता है सब सुपर नेचुरल करता है। बाइबल में दिखाइए कि यीशु तैर रहा था पानी में। कभी हम लोग पढ़े हैं कि यीशु मसीह पानी में तैरते जा रहा था, चलते जा रहा था। दाखला चाहिए तो बोलता पानी भर दो, 5,000 खिलाना तो बोलता बैठाओ, कुछ है ही नहीं, 5 रोटी 2 मछली, उधर 20-25 हजार का भीड़ है, बोलता बैठा। प्रभु को मालूम है वो आश्चर्य कर्म का क्या है, रचयिता है। अब स्वर्गदूत ने उससे कहा मरियम भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर बात 30 में। And the angel said unto her, fear not Mary, for thou hast found favor with God। तूने परमेश्वर की दृष्टि में अनुग्रह को पा लिया है।
क्या कर लिया है? पा लिया है। जब हम अपने देह को पवित्र बना के रखते हैं, संसार से हम अलग रखते हैं, जब हम परमेश्वर की भक्ति में जीवन बिताते हैं, हम अनुग्रह को पाते हैं। क्या को पाते हैं? अनुग्रह को पाते हैं। अब आगे बोल रहा है, अब शॉकिंग न्यूज जा रहा है, देख तू गर्भवती होगी। अबे एंगेजमेंट हुआ है, देख तू क्या होगी? गर्भवती। एक कुंवारे को जाके बोलना, देख तू गर्भवती होगी। मेरे को याद है प्रार्थना भवन में एक बहन, उसका हस्बैंड साहब बनता नहीं था, तो जो प्रेयर वॉरियर ने क्या कहा प्रार्थना ध्यान उसके लिए, अच्छा आपका पति तो आपके साथ समय नहीं देता है ना, आप समय ही नहीं देता तो संतान कहां से आएगा? तो उसने क्या कहा, ऐसा प्रार्थना कर देगा उसका जरूरत भी नहीं पड़ेगा, संतान आ जाएगा। तो डर गई, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। Praise the Lord. Praise the Lord. है कि नहीं? प्रभु क्या नहीं दे सकता है? नहीं दे सकता है, दे सकता है प्रभु। प्रभु के लिए कुछ असंभव ही नहीं है, ऐसे ही दे सकता है प्रभु। तो यहां पर बोल रहा है, देख तू गर्भवती होगी, तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तो उसका नाम यीशु रखना। 31 में बोलता है, behold, thou shalt conceive in thy womb and bring forth a son, and shalt call his name Jesus. तो गर्भ को क्या करने वाली है? अब धारण करने वाली है। क्या करने वाली है? धारण करने वाली है। मतलब अब वो आएगा तेरे गर्भ में। यीशु मसीह किस तरह से उसके पास पहुंच गए? वचन, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन स्वयं परमेश्वर था। अब एक बातें बोला जा रही है, भविष्यवाणी हो रहा है, देख तू गर्भवती होगी। पहले तो बताया तूने क्या क्या पाया है, परमेश्वर ने तेरे लिए कितना बड़ा अनुग्रह कर दिया, कितना बड़ा कृपा कर दिया, तुझे ब्लेस्ड कर दिया पूरी स्त्रियों में। क्यों? क्योंकि अब तू गॉड के मास्टर प्लानिंग में जुड़ रही है, जिस प्लानिंग को अदन के वाटिका में प्रकट किया। वहां किसको पाप में गिराया सबसे पहले? शैतान ने स्त्री को। यह संदेश सबसे पहले किसको दिया जा रहा है? एक स्त्री को। देख तू गर्भवती होगी, तेरा एक बेटा उत्पन्न होगा, तो उसका नाम यीशु रखना। वो महान होगा, उसके बारे में बता रहा है। अब परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा, और वह याकूब घराने पर सदा राज्य करेगा, उसके राज्य का अंत ना होगा। अब मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे होगा, मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। 34 Then said Mary unto the angel, how shall this be, seeing I know not a man? मरियम को समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे होगा, अभी तो मेरा विवाह भी नहीं हुआ है, मेरा फिजिकल रिलेशनशिप बना ही नहीं है मेरे हस्बैंड के साथ, तो उसका सीड मेरे अंदर आया ही नहीं, तो वो कैसे आएगा? लेकिन उसके द्वारा प्रभु को नहीं आना था, प्रभु को पवित्र आत्मा के द्वारा आना था। किसके द्वारा आना था? पवित्र आत्मा के द्वारा। तो स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया। बहुत लंबा कन्वर्सेशन है, देखो गाब्रिएल के पास कितना समय है, पूरा बतिया रहा बैठ के, बैठा तो नहीं होगा, खड़ा होके। किसके बारे में बात कर रहा वो? यीशु मसीह के बारे में। मतलब आप समझे, यीशु वो शख्सियत है ना, इस स्वर्गदूत लोग उसके बारे में खूब बतियाना चाहते हैं। मतलब जब आप यीशु के साथ साथ चलेंगे तो एंजल्स आपके साथ चलना चाहेंगे। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा। कौन उतरेगा? पवित्र आत्मा। अब परम प्रधान के साबर तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। 35 And the angel answered and said unto her, the Holy Ghost shall come upon thee,
And the power of the highest shall overshadow thee. Therefore also that holy thing which shall be born of thee shall be called the Son of God. या बोला जा रहा पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा, बाद में है सामर्थ का जिक्र। मतलब आप समझे, जब परमेश्वर आता है तो सामर्थ भी आता है। जब परमेश्वर किसी के जीवन में दखल देता है तो उसका सामर्थ भी प्रकट होता है। या बोल रहा है यहां यीशु मसीह को लाने की जिम्मेदारी अब किसके पास जा रही है? पवित्र आत्मा के पास, कि पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा। पहले के समय में पवित्र आत्मा किसी में उतरता था तो भविष्यवाणी कराने के लिए उतरता था कि नहीं? यह आत्मा में उसको स्वर्ग ले जाने के लिए, यह विशेष समय में कार्य करने के लिए उतरता था। सिमसोन के ऊपर उतरता था फलस्तीनियों को दंड देने के लिए, विरोधियों को दंड देने के लिए। इसलिए यह सबसे महत्वपूर्ण कार्य हो रहा है कि जब वह तुझ पर उतरेगा तो परम प्रधान का सामर्थ तुझ पर छाया करेगा। अब सामर्थ का क्या काम? मरियम को तो चंगाई की जरूरत नहीं थी। यहां परमेश्वर का सामर्थ का वो कार्य कि तू पुरुष को जानती भी नहीं है, लेकिन तेरे अंदर एक शरीर का निर्माण होगा। तेरे गर्भ में किसका निर्माण होगा? एक देह का है, और उस देह में परमेश्वर का बेटा आएगा। इसे लिखा ना, हमारे एक बालक उत्पन्न होगा, पुत्र हमें दिया गया है। अब पवित्र परम प्रधान के सामर्थ तुझ पर छाया कर। यहां देखो, परमेश्वर का सामर्थ का सबसे बड़ा कार्य एक कुमारी स्त्री के अंदर एक देह का निर्माण कर दे रहा है, जिसको ओढ़ के कौन आया? यीशु मसीह आया। इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। वो उत्पन्न होगा, पैदा होगा। और देख, तेरे कुटुंब ने एलिसिबा के भी बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है। ये उसकी कजन है। एलिसिबा कौन थी? उसकी कजन। इंग्लिश में लिखा हुआ कजन। अब वे धर्मी थे, तो मरियम का जीवन भी कैसे था? धर्मी। या उसका जो बांझ कहलाती 6वां महीना है। यूहन्ना के जन्म के लिए भी स्वर्गदूत आकर भविष्यवाणी किया था, वहां भी गाब्रिएल गया था, और यहां भी गाब्रिएल आ रहा है। जो जॉन द बैप्टिस्ट वो रिश्तेदार था। देखा जाए तो क्या भाई, हमरे आप लोग स्वर्ग जा रहे हैं एकदम? स्वर्ग नहीं जाना है, ठीक ना? प्रभु इधर है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, गांव में जाता हूँ तो बोलते हैं भगवान को बोलो नहीं सुना है, नहीं सुना है। क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता प्रभाव रहित नहीं होता है। 37 में बोलता है, For with God nothing shall be impossible. परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, कुछ भी असंभव नहीं है। उसके लिए इतना असंभव कुछ भी नहीं है कि वो बिना पुरुष के संतान को पैदा कर सकता है। परमेश्वर साइंस के नियम के अंतर्गत कार्य नहीं करता है। जब परमेश्वर कार्य करता है ना, साइंटिस्ट लोग का दिमाग घूम जाता है कि हो कैसे किया। हालेलुया, ये हो कैसे रहा है? परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मरियम को समझ में नहीं आ रहा, तो कंफ्यूज हो गए थे, कैसे होगा? अभी तो मंगने हुआ, अभी तो शादी हुआ ही नहीं है, अभी तो मैं पुरुष को जानती भी नहीं। मतलब जिसके साथ मेरा विवाह होने वाला, विवाह होगा, फिर हमारा संबंध होगा, फिजिकल रिलेशनशिप, तब ना परमेश्वर का बेटा होगा। नहीं, उसका वो जरूरत नहीं है, वो उसी से आएगा, स्त्री का वंश। शैतान ने स्त्री को बहकाया, फिर पुरुष बहकाया गया, मैं सीधे स्त्री से आऊंगा, उसके सिर को कुचलूंगा।
अब मरियम अंत में क्या बोलती है, जो कि हर एक मसीहों का होना चाहिए। देख मैं प्रभु की दासी हूं, उस इंग्लिश बाइबल बोलता है यहां पर 38 में, And Mary said, Behold, the handmaid of the Lord. मैं तो उसकी दासी हूं, मैं तो उसकी सर्वेंट हूं। बोलता है मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। बोलता है Be it unto me according to thy word. जो तूने कहा है, जो तूने वचन कहा है मेरे लिए कि अब मैं कंसीव करूंगी, वो उत्पन्न होगा, वो हो मेरे लिए। उसने परमेश्वर की इच्छा क्या किया, स्वीकार किया। और लिखता है तो स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। यीशु मसीह क्या हो चुका था, वो आ गया। तब उसने परमेश्वर के बिल को क्या किया, रिसीव किया। यीशु मसीह क्या हो गया, आ गया। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया, तब चला गया। इतना लंबा कन्वर्सेशन किया, 26 से लेके 38 तक वो बात कर रहा है। Praise the Lord. Praise the Lord. बार यीशु क्यों आया, क्यों मरियम के गर्भ आया, क्यों इस पृथ्वी पर आया, उसका आने का उद्देश्य क्या था। लिखा हुआ है परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ, शैतान के कामों को नष्ट कर दे। बहुत सारे लोग क्रिसमस मनाएंगे, हम लोग भी मनाएंगे, लेकिन वो आया क्यों, ताकि शैतान के काम को नष्ट कर दे। शैतान के काम को वो क्या कर दे, नष्ट कर दे। तब शैतान के काम नष्ट होते हैं जब हम प्रभु की इच्छा को स्वीकार करते हैं। मैं सोचता हूं अगर वो यीशु मसीह के बारे में क्या बोलता है कि नासरत से भी कोई भली वस्तु निकल सकती है। नासरत ऐसा जगह था जब बहुत सारी वेश्याएं रहती थी, बहुत गलत गलत कार्य होता था, लेकिन यीशु वहीं पर रहकर पवित्रता में बढ़ा कि नहीं, धार्मिकता में बढ़ा कि नहीं। मतलब मरियम का घर पूरा सुरक्षित क्यों था, पता है, शैतान के कामों को नष्ट करने वाला वहीं पे था। तो लूसीफर भी जानता था कि उस घर में कुछ नहीं कर रहा है, क्योंकि वहां पे मेरे को पिटाई करने वाला वहीं पे बैठा हुआ है। हालेलुया। देख मैं प्रभु की दासी हूं। जब परमेश्वर बात करता है, परमेश्वर कोई भी प्लानिंग देता है, यस आई एम योर सर्वेंट, आई एम सर्वेंट ऑफ गॉड, तेरा वचन के अनुसार हो। वचन, अरे वचन कौन है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन स्वयं परमेश्वर था। उसने उस वचन को लिया और आगे हम लोग पढ़ते हैं वो प्रेग्नेंट थी। कैसे, 39 में, उन दिनों में मरियम उठकर शीघ्र ही पहाड़ी देश में यहूदा के नगर को गैर जकरिया के घर में जाकर एलीशिबा को नमस्कार किया। कैसे नमस्कार, गले लगाकर। Praise the Lord. Praise the Lord. जो ही एलीशिबा ने मरियम का नमस्कार सुना, 41, and it came to pass and it came to pass मतलब वो समय जब निकट आया था। हाँ, लिखता है जो ही एलीशिबा ने मरियम का नमस्कार सुना तो ही बच्चा उसके पेट में उछला। एलीशिबा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए। तो एलीशिबा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण क्यों हो गए, मरियम पर कौन उतर चुका था, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा। परम प्रधान की साबत उसके ऊपर वो क्या कर रही है, छाया कर रही है। और जो उत्पन्न होने वाला कहां बैठा हुआ है, अंदर में। हालेलुया। यीशु मसीह अंदर में आके क्यों बैठे, भाई देखो अंदर में क्या होता है। हम जब गर्भ में रहते थे तो हम
हमारा जीवन कैसे था उस जीवन को प्रभु जी चुका है। सीधे बाहर से नहीं आया, एकदम प्रकट हो गया, अब मैं आ चुका, एकदम जवाने बनकर नहीं आया। आदम जो था पूरा यंग था, मगर यीशु मसीह उत्पन्न हुआ। डिफरेंस देख रहे, उसको बढ़ना पड़ा। आदम तो कभी बचपन जिया ही नहीं है, एबा भी नहीं जी। हमारे पहले माता पिता के पास ये अनुभव ही नहीं है, लेकिन यीशु के पास पूरा अनुभव है। उसने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, तो स्त्रियों में धन्य है, तेरे पेट का फल धन्य है। कैसे जान गए लिसिपा कि वो प्रेग्नेंट है? पवित्र आत्मा बता दी है। यह अनुग्रह मुझे कहां सुबह की मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई, क्योंकि देख जो ही तेरे नमस्कार का सब मेरे कानों में पड़ा, तो ही बच्चा मेरे पेट में आनंद से उछल पड़ा। अब इधर देखो, मरियम आ रही है। मरियम के गर्भ में कौन है? यीशु मसीह। बाहर नहीं निकले, वो अंदर में, ठीक है ना। इलिसिबा है, इलिसिबा गर्भ में कौन है? यूहन्ना, ठीक है। मरियम नमस्कार कर रही है, ग्रीटिंग्स दे रही है, और शब्द को इलिसिबा सुन रही है। तो अंदर में कौन सुन रहा है? यूहन्ना। वो अंदर ही नाच रहा है, मतलब कजन ब्रदर हुए ना, ठीक है। इधर एक तरफ यीशु है, उधर यूहन्ना डांस कर रहा है। दिखता है, त्यों ही बच्चा मेरे पेट में आनंद से उछल पड़ा। धन्यवाद जिसने विश्वास किया कि जो बातें प्रभु की ओर से उससे कही गई वे पूरी होंगी। Praise the Lord. यीशु इसलिए आया कि शैतान के काम को नष्ट करे। यीशु इसलिए आया कि शैतान का सिर को कुचले। यीशु बस इसलिए आया कि वो हमें आनंद दे, जैसे वो इलिसिबा से मिली आनंद। ये क्रिसमस क्या है? क्रिसमस का मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ घर के सजावट करें उससे आनंद बनाए। मरियम ने कौन सा घर को सजाया था? इलिसिबा ने कौन सा घर को सजाया था? ऐसा नहीं कि नहीं सजाना है, लेकिन इससे असली आनंद हमें नहीं मिलता। असली आनंद है कि वो हमारे लिए आया है। असली आनंद है कि वो हमें छुटकारा देने के लिए आया है। असली आनंद यह है कि वो इसलिए आया कि शैतान के काम को वो क्या कर दे? नष्ट कर दे। और जो इस बात को जानता है ना, वो सिर्फ एक दिन क्रिसमस नहीं बनाता, वो हर दिन क्रिसमस, हर दिन आनंद। Praise the Lord. मैं सोचता हूं मरियम कितना आनंदित रहती होगी जब यीशु मसीह को बढ़ते हुए देख रही होगी। कौन बढ़ रहा है? प्रभु। घर में कौन काम कर दे रहा है? प्रभु। Praise the Lord. और उसका आनंद इतना ज्यादा कि गर्भ के बच्चे उछल रहे, यूहन्ना उछल रहा है। Praise the Lord. आप लोग बंद करेंगे, चलो अब आराधना में बढ़ते हैं। आज तो 24 दिसंबर है ना, कल ना 25 दिसंबर है। बोलो जय, मिलकर जय। कलीसिया के लोग चरवाहे की तरह सो जाते हैं, है फिर स्वरूप प्रकट हो जाएगा। बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय
जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। तेरे प्रेम के अंधेरे मन में भर दे अपनी प्रीत, तेरे प्रेम के अंधेरे मन में भर दे अपनी प्रीत, तेरे प्रेम के गाएगी, तेरे प्रेम के गाएगी। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। क्रूस पर अपना खून बहा, मुझे पापी को दी शिफा, क्रूस पर अपना खून बहा, मुझे पापी को दी शिफा। भल मेरे तू बोल सदा, मन मेरे तू बोल सदा, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। तेरे कुदरत के एहसान, खुद ही दाता खुद ही दान, तेरे कुदरत की एहसान, खुद ही दाता खुद ही दान, पूरे कर मन के अरमान, पूरे कर मन के अरमान। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। खिदमत अपने ले मुझसे, इस मंदिर में तू बसे, खिदमत अपने ले मुझसे, इस मंदिर में तू बसे। हिंद में तेरा नाम रहे, हिंद में तेरा नाम रहे, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। बहार यीशु हम तेरी महबा करते हैं, बहु महिमा दो यीशु को, वो हमारे लिए आया है, वो हमारा उद्धार करता बनकर आया, उसके आने से शैतान के कार्य नष्ट हुए। यीशु की महिमा, वो हमारे नम्र बन गया, वो हमारे दीन हो गया। उसने कहा मुझसे सीखो नम्र बनना, मुझसे सीखो दीन बनना। यीशु हम आपकी महिमा करते हैं। आपने मरियम को इस्तेमाल किया, उसके द्वारा आप आए, आपने एक निर्बल पात्र को इस्तेमाल किया ये दिखलाने के लिए कि हमारे निर्बलताएं आपको कार्य करने से नहीं रोक सकती। कलीसिया मैं आपसे कहता हूँ, आपकी निर्बलताएं परमेश्वर कार्य करने से नहीं रोक सकती। आपको बस परमेश्वर की अधीनता को स्वीकार करना है। जैसे मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु के दास से हूँ, तेरे वचन के अनुसार मेरे लिए हो। आज आप मरियम की तरह यीशु से कहिए,
परमेश्वर से कहिए, मैं आपका दास हूँ, तेरा वचन मेरे जीवन में पूरा हो, तेरी योजनाएं मेरे जीवन में पूरी हो रही। इलीसिबा ने जब उसका नमस्कार उसके द्वारा दिए गए ग्रीटिंग्स अभिवादन के शब्द को सुना, घर में यूहन्ना आनंद के बारे में चल पड़ा। यीशु आया है, ये बहुत आनंद दे। यस, उसने कहा मैं इसलिए आया कि तुम जीवन को पाओ, बहुत दयालु का जीवन को पाओ, बहुत दयालु का जीवन इस कलीसिया में दिखलाए दे। यीशु मसीह के नाम पे हर मृत्यु की बातें हट जाए यीशु मसीह के नाम में। तुम आनंद बनाओ कलीसिया, क्योंकि यीशु मसीह आया है। तुम आनंद की ललकार को ललकारो कलीसिया, क्योंकि यीशु मसीह तेरे लिए आया है। यस, तुम भले ही निर्बल हो मगर यीशु तुझ में अपने आप को प्रकट करेगा। जैसे वो मरियम के जीवन में आया, मरियम के गर्भ आया और वो प्रकट हुआ ताकि शैतान के कामों को नष्ट करे। इससे पहले कि यीशु प्रकट हुए शैतान के कामों को नष्ट करने के लिए वो उस निर्बल पात्र के अंदर आ गया, मरियम के गर्भ में आ गया। यस, इससे पहले कि यीशु आपको इस्तेमाल करे वो आपके अंदर आएगा। इससे पहले कि यीशु आपको इस्तेमाल करे वो आपके जीवन में अपने आप को प्रकट करेगा। यीशु हम आपको महिमा दे रहे हैं। मेरी प्रार्थना है तो एक एक के जीवन में अपने आप को प्रकट कर। इससे पहले कि कलीसिया का हर एक बार इस्तेमाल हो, मेरी प्रार्थना है तो एक एक के जीवन में अपने आप को प्रकट कर दे। यस, तेरा आनंद इस कलीसिया में बढ़ता जा, यीशु का आनंद इस कलीसिया में बढ़ता जा, यीशु मसीह का आनंद इस कलीसिया में बढ़ता जाएगा। यीशु मसीह इस कलीसिया का सिर है। यस, बाहर से कलीसिया आनंद बनाती जाएगी, आज से कलीसिया आनंद बनाते जाएगी, क्योंकि यीशु आया है। यस, हमारे निर्बलताओं के बावजूद यीशु ने हमें ग्रहण किया है। हमारी निर्बलताओं के बावजूद यीशु मसीह ने हमारे संग रहना उसने स्वीकार किया है। वो हमें बदलता जाएगा, वो हमें बदलता चला जाएगा। यस, इसके परिपूर्णता से हम सब ने पाया अगाध अनुग्रह पर अनुग्रह। यीशु मसीह के द्वारा हम सब ने पाया अनुग्रह और अनुग्रह। यीशु मसीह का अनुग्रह आज इस कलीसिया पर बढ़ता जाए। इस कलीसिया का हर एक भाइयों के जीवन में, हर एक बहनों के जीवन में बढ़ता चला जाएगा। यस यस, यीशु मसीह मेरी प्रार्थना अपने आप को एक एक इस कलीसिया के भाइयों के जीवन में, बहनों के जीवन में प्रकट करता चला जाए। सब तेरी महिमा खुदा हम धन्यवाद देते हैं, आदर महिमा प्रशंसा तुझे देते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। और हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता सबों के साथ सर्वदा प्रभु यीशु मसीह गुप्त आनंद तक बनी रहे। आमीन।